हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर माइनक्राफ्ट वीडियो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एक रॉकेट। और दोस्तों इस रॉकेट की सहायता से आप माइनक्राफ्ट में हवा में जा सकते हो। दोस्तों हवा में कोई भी बिल्ड बहुत ही ज़्यादा आसानी से बिल्ड कर सकते हो। और दोस्तों आप इस बिल्ड का मतलब कि आप इस रॉकेट का यूज किसी भी SMP और दोस्तों किसी भी अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को और एडवांस बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये रॉकेट आपको मैन हंट में भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। अगर दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ मैन हंट करते हैं तो दोस्तों अगर आपको अपने दोस्तों को हराना है और दोस्तों अपने आप को प्रो दिखाना है तो दोस्तों आपको भी ये बिल्ड आना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये बिल्ड बहुत ज़्यादा आसानी से बना सकते हैं। और दोस्तों इसमें बिल्कुल भी रेडस्टोन नहीं लगने वाला, मतलब कि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बन जाएगा। तो दोस्तों इस जो बिल्ड को बनाने के लिए जिस सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है उस सामान के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है ऑब्जर्वर और दूसरे पर डट। और दोस्तों आप डट की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कॉबलस्टोन या कोई सी भी वुड का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरे नंबर पर स्टिकी पिस्टन और चौथे नंबर पर स्लाइम ब्लॉक। बस दोस्तों आपको इस बिल्ड में इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों इन्हीं 4 चीज़ों की ज़रूरत से आप अपना रॉकेट बना सकते हैं और दोस्तों आप हवा में जा सकते हैं। और दोस्तों ये रॉकेट जावा और पॉकेट एडिशन दोनों में काम करता है, पर दोस्तों फ़िलहाल के लिए मेरे पास पॉकेट एडिशन है तो दोस्तों मैं आपको ये पॉकेट एडिशन में बनाकर दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों पॉकेट एडिशन में भी जैसे बनेगा और वैसे ही ये जावा एडिशन में बनेगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक सेंटर ब्लॉक चूज़ कर लेना है, जैसे कि दोस्तों मैंने ये वाला सेंटर ब्लॉक चूज़ कर लिया। अब दोस्तों इसके सामने वाले एक ब्लॉक को छोड़कर उससे अगले ब्लॉक पर एक डट ब्लॉक प्लेस कर देना है कुछ इस प्रकार। और दोस्तों फिर कुछ इस प्रकार आपको अदर डायरेक्शन में आ जाना है और दोस्तों उसके सामने भी एक अदर डट को प्लेस कर देना है। और दोस्तों इसी प्रकार आपको चारों डायरेक्शन में करना है कुछ इस प्रकार। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनकर तैयार हो चुका है। और दोस्तों ये तो आप बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हो। अब दोस्तों आपको नीचे आ जाना है, फिर दोस्तों आपको स्लाइम ब्लॉक लेना है और दोस्तों आपको थोड़ा ऊपर आ जाना है। आप अभी तो फ़िलहाल के लिए दोस्तों मैं क्रिएटिव में हूँ, पर दोस्तों आप ब्लॉक लगाकर ऊपर आ सकते हो। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर एक स्लाइम ब्लॉक लगाना है और दोस्तों अब इस स्लाइम ब्लॉक के सामने एक और स्लाइम ब्लॉक लगाना है कुछ इस प्रकार। और दोस्तों फिर इसके ऊपर एक स्लाइम ब्लॉक लगाना है और ऐसे ही दोस्तों आपको चारों तरफ से करना है कुछ इस प्रकार दोस्तों। और हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनकर तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनकर तैयार हो चुका है। अब दोस्तों आपको ऑब्जर्वर लेना है। ऐसे दोस्तों ये पहले नंबर पर तो ये है और दूसरे नंबर पर जो स्लाइम ब्लॉक है वहाँ पर आपको ये ऑब्जर्वर लगा देना और कुछ इस प्रकार। और दोस्तों इसकी रेड लाइट आपको सामने दिखाई दे। अब दोस्तों आपको स्टिकी पिस्टन लेना है और दोस्तों ये आपको कुछ इस प्रकार लगा देना है जिसका दोस्तों ये पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करे कुछ इस प्रकार। और दोस्तों हमारा ये स्ट्रक्चर इतना बनकर तैयार हो गया है। आई होप दोस्तों यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो दोस्तों अब आपको ये स्लाइम ब्लॉक लेना है और दोस्तों इस स्टिकी पिस्टन के ऊपर 2 ब्लॉक बिल्ड करना है कुछ इस प्रकार दोस्तों, जैसे दोस्तों मैंने किया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है और दोस्तों अब आपको ऑब्जर्वर लेना है और जो आपने सबसे टॉप पर जो स्टिकी पिस्टन दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस ऑब्जर्वर को लगा देना है। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जो लाइट हो वो नीचे की तरफ हो और इसका मुंह ऊपर की तरफ हो। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हो। और दोस्तों इसी प्रकार मुझे चारों तरफ एक एक ऑब्जर्वर लगा देना है। अब दोस्तों मैं एक और ऑब्जर्वर यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर ये ऑब्जर्वर लगा देना है। अब दोस्तों आपको स्टिकी पिस्टन लेना है और ऑब्जर्वर के नीचे लगा देना है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक साइड पर कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिया है और सेम इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी मुझे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेना है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार यहाँ पर भी आपको दोनों स्टिकी पिस्टन लगा देने हैं। और दोस्तों अब हमारा ये रॉकेट बनकर तैयार है और दोस्तों अब इसे हम पूरी तरीके से वर्क में ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस रॉकेट को स्टार्ट करता हूँ और इस पर बैठकर हवा में जाता हूँ। और दोस्तों अगर ये रॉकेट एक बार स्टार्ट हो गया तो दोस्तों ये सीधे चला ही जाएगा और दोस्तों बस आपको इसे तोड़कर ही रोकना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपको इसे और ऊंचाई में जाना है तो दोस्तों इसे वहाँ पर ही दोबारा बिल्ड करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस रॉकेट को स्टार्ट करता हूँ। इन चारों स्लाइम ब्लॉक में से कहीं पर भी खड़े हो सकते हो
और दोस्तों यहाँ पर आपको बैठ जाना है। अब दोस्तों आपको एक डर्ट ब्लॉक लेना है और अब आपको वो डर्ट ब्लॉक जो हमने वो लगाया था, ऑब्जर्वर लगाया था, उसके नीचे आपको एक ये डर्ट ब्लॉक प्लेस कर देना है और हमारा ये रॉकेट वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हो हमारे इस रॉकेट ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। अब दोस्तों आपको इस ऊपर वाले ऑब्जर्वर पर आ जाना है, आपको स्लाइम ब्लॉक पर खड़ा नहीं रहना है, नहीं तो आप दोस्तों कूदते रहेंगे। जैसे दोस्तों मैं ऑब्जर्वर पर आ गया था। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा रॉकेट प्रॉपरली वर्क कर रहा है और दोस्तों मैं ऊंचाई पे जाता जा रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये हमारा रॉकेट कितनी अच्छी तरीके से भी काम कर रहा है और दोस्तों इसमें अभी बहुत ही ज़्यादा कम रिसोर्सेज भी लगे हैं। तो दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने वर्ल्ड में इसे ज़रूर ट्राई करें। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो मैं कितनी ऊंचाई पर आ चुका हूँ। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।